जिनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया। झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चले। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं। और एक दलित की पार्टी समझ के हम लोगों को दरकिनार कर दिया गया और 5 सांसद को टिकट काट दिया गया। ये क्या बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर दलितों का सम्मान नहीं किया जाता, दलित नेताओं का सम्मान नहीं किया जाता? क्योंकि ये बात जीतन राम मांझी कहते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि बीजेपी ने मेरी औकात नहीं समझी और इस वजह से मुझे दिल्ली और झारखंड में सीटें नहीं दी गई। बीजेपी को ऐसा नहीं लगा कि मेरी औकात इतनी है, इस वजह से मुझे इन तमाम राज्यों में सीट नहीं दिए गए, लेकिन बाकी नेताओं को दिया गया। और अब यही बात राष्ट्रीय लोजपा के सर्वोसर्वा पशुपति पारस कहते नजर आए हैं। पशुपति पारस ने कहा कि हम एक दलित पार्टी हैं, इस वजह से बीजेपी हमारे 5 सांसद थे, लेकिन इसके बावजूद 5 सांसदों का टिकट काट दिया बीजेपी ने। हमें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की। ये बात जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं और ये बात पशुपति पारस भी कह रहे हैं। हालांकि पशुपति पारस ने एनडीए से किनारा कर लिया है। बीजेपी ने पहले ही पशुपति पारस को कह दिया कि अब हमारी पार्टी में, हमारे गठबंधन में आपकी कोई जगह नहीं है। लेकिन पशुपति पारस जाते जाते एक बड़ा आरोप लगा गए और वो आरोप ये है कि बीजेपी दलित नेताओं के साथ भेदभाव करती है, बीजेपी दलित नेताओं को तवज्जो नहीं देती। और यही वजह है कि पशुपति पारस भी एनडीए में थे, चिराग पासवान भी एनडीए में थे, लेकिन पशुपति पारस के 5 सांसद रहने के बावजूद उन्हें किनारा कर दिया गया। ये आरोप पशुपति पारस ने लगाया है। दूसरी तरफ एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी यही आरोप लगा दिया। जीतन राम मांझी ने कहा कि बीजेपी को मेरी औकात कम लगी, इस वजह से मुझे दिल्ली और झारखंड में सीटें नहीं दी गई। इन दोनों राज्यों में बाकी दल चुनाव लड़े हैं, लेकिन हमें इस औकात का समझा नहीं गया, इस वजह से हम अपनी औकात को और बढ़ाएंगे। हम अपने जाति के जितने पूरे बिहार भर में लोग हैं उन्हें एकजुट करेंगे और उसके बाद हम सभी लोगों से मिलकर अपनी औकात बढ़ाएंगे, अपने आप को बड़ा करेंगे। बिहार में हम ऐसा नहीं होने देना चाहते। दिल्ली में हमारे साथ गलत हुआ, झारखंड में हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन बिहार में, अपने ही राज्य में मेरे साथ गलत नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं हो सकता। सीट की बात तो आप छोड़ दीजिए, 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे या फिर 20 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हम अपनी औकात बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे साथ भेदभाव किया गया है। 2 नेता जो एनडीए में शामिल थे, पहला राष्ट्रीय लोजपा यानी कि पशुपति पारस की पार्टी, उन्हें तो किनारा कर दिया गया, लेकिन जीतन राम मांझी अभी भी पार्टी में है। साफ तौर पर जीतन राम मांझी जब अभी एनडीए में है तो इन्होंने कहा है कि हम अपना कद बढ़ाएंगे, औकात दिखा देंगे। औकात की बात की गई है क्योंकि बीजेपी दलित नेताओं को तवज्जो नहीं दे रही और यही वजह है कि चिराग पासवान को भी बार बार अग्नि परीक्षा देनी होती है। चिराग पासवान को भी बार बार बताना होता है कि मेरी औकात कितनी है, क्योंकि अगर चिराग पासवान अपनी औकात नहीं दिखाएंगे बीजेपी को तो बीजेपी उन्हें भी किनारा कर देगी, क्योंकि बीजेपी दलितों की पार्टी नहीं है। ये तमाम बातें बाकी जितने दलित पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी बार बार औकात दिखानी पड़ती है, तब हमें तवज्जो दिया जाता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में औकात दिखा देंगे हम अपनी। और इसके बाद पशुपति पारस ने भी यही आरोप लगाया कि हम दलितों की पार्टी, इस वजह से हमें किनारा कर दिया गया। रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान भी कोई मौका नहीं गंवाते, चाहे औकात दिखाने की बात हो, चाहे अपना कद बढ़ाने की बात हो, चाहे अग्नि परीक्षा देने की बात हो या फिर आंख दिखाने की ही क्यों ना बात हो। चिराग पासवान हर बार अग्नि परीक्षा देते हैं। 2020 में भी इन्होंने अपनी हैसियत दिखाई, अपनी औकात दिखाई और उसके बाद ही इन्हें पार्टी में एंट्री मिली, पार्टी में बड़े पद दिए गए, 5 टिकट दिया गया और 5 टिकटों पर उन्होंने जीत हासिल की, स्ट्राइक रेट 100% दिखाया। उसके बाद कहीं जाकर बीजेपी थोड़ी बहुत इज्जत दे रही है, तवज्जो दे रही है। एनडीए में खटपट शुरू हो गया है और अब ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर। अब ये बड़ा आरोप एनडीए पर लगाया जा रहा है कि यहाँ पर दलित नेताओं की कोई हैसियत नहीं है, दलित नेताओं को कम आंका जाता है। और यही वजह है कि दलित नेता अब बिहार भर में भ्रमण करके अपनी जाति को एकजुट करके
औकात दिखाने की बात कह रहे हैं। आप जीतन राम मांझी के बयान को सुनिए। जीतन राम मांझी यहाँ पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं। तो 20% अगल बगल के भी लोग हमारे पास रहते हैं, सब मिला करके हम समझते हैं कि दूसरे विरोधी दल के लोग जो अपना जात के नाम पर कुछ करते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे भूया मुसर समाज में भी ये जागृति आई है कि अन्य समाज के लोग जात के नाम पर अपना काम राजनीति करता है, तो हमारा भूया मुसर समाज भी बिहार में जात के नाम पर राजनीति करेगा और बिहार की राजनीति में अपनी भागीदारी लेगा। सर आप 40 सीट मांग रहे थे सर, क्या लगता है कि जनता देखिए, 40 सीट का मामला हो या 20 सीट का मामला हो, अभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक बात हम जो बहुत इम्पोर्टेंट बात करते हैं आपको कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि किनका क्या औकात है, उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं और खास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। क्या सर एनडीए से आप नाराज हैं सर? नाराज नहीं है, घर में रोटी की मांग तो कर सकते हैं ना गार्जियन से। अगर हमको 4 रोटी की भूख है, हमको एक और रोटी नहीं दीजिएगा तो हम गार्जियन से मांगे नहीं, वही मांग मेरी है। दो जगह हमको नहीं दिया गया। आपने देखा कि साफ तौर पर जीतन राम मांझी ने कहा कि हम बिहार में औकात दिखा देंगे, तो वहीं पशुपति पारस यानी कि राष्ट्रीय लोजपा के सर्वोसर्वा पशुपति पारस ने भी कहा कि हम दलितों की पार्टी हैं, इस वजह से हमें बीजेपी ने किनारा कर दिया, एनडीए ने किनारा कर दिया। 5 सांसद थे हमारे, लेकिन सबका टिकट काट दिया गया। राजनीति में ये सबसे खराब काम किया गया है। आप सुनिए पशुपति पारस क्या कुछ कहते नजर आए हैं। हाँ, आज भी मैं मिल के आया हूँ, तेजस्वी जी से मिल के आया हूँ, लालू जी से मैं मिल के आया हूँ। एक बात आप जान लीजिए कि राजनीति करने वाला आदमी को साधु का जवाब नहीं होता, ठीक है ना। और 2014 से लेके और आज तक तकरीबन 10 वर्ष, 10.5 वर्ष हम लोग एनडीए के गठबंधन में रहे और बहुत ईमानदारी से हम लोगों ने काम किया। और जब समय आया, जबकि हमारे विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, हमारे पार्टी के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, हमारे 5 सांसद थे, 5 सांसद के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, फिर भी एक दलित की पार्टी समझ के, ये दलित की पार्टी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की हम लोग अनुयायी हैं, हम लोग समर्थक हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग भगवान मानते हैं, और एक दलित की पार्टी समझ के हम लोगों को दरकिनार कर दिया गया और 5 सांसद को टिकट काट दिया गया। ये बहुत ही देश की राजनीति के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो राजनीति करने वाला आदमी साधु का जवाब नहीं होता है, तो कहीं न कहीं तो हम किनारा करेंगे। अरे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय? ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा, साल मंगलमय तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है।
बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720 वेबसाइट www.vvrs.org। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।